Hi my dear student, welcome you all in my YouTube channel मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि साइंस क्लास 9th का चैप्टर है, केमिस्ट्री के पार्ट का। तो इसको हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, तो लाइन बाय लाइन हम सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने बायो का भी वीडियो देखा होगा जो कि सेल चैप्टर से लिया गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट सेल चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाएं। 5 पार्ट में ही पूरे चैप्टर को ईजिली वे से वेल डिफाइन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मैंने लाइन बाय लाइन करके समझा दिया है। तो आप जाके पहले उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता क्या है। पहले तो मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, और सराउंडिंग जो हम लोग अगल बगल के बारे में बोला जा रहा है कि सराउंडिंग के मैटर्स के बारे में। तो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिस्ट्री चैप्टर 1, और ये पार्ट 1 होगा। पार्ट बाई पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 45 या 40 मिनट्स का वीडियो होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th ये भी लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट, जो कि यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। मतलब कि जो भी हम लोग अगल बगल जो भी चीज़ देखते हैं, मतलब एक तरह से बोले अगर कि सराउंडिंग में अगर कोई भी चीज़ देख लेते हैं, मतलब आँख खोले और देखें, ठीक है, कोई भी चीज़, तो उसका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है कि नहीं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, जो भी चीज़ देखते हैं वो सभी क्या है, मैटर्स है। एवरीथिंग यहाँ से लिखा हुआ है इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। देखो आ गया बात, मतलब जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज, जो भी मटेरियल हमको देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है, तो साइंटिस्ट ने उनका नाम क्या रखा है, मैटर रखा है, जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, तो लिखा हुआ है द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. It means that जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया, जो कि हम लोग सांस लेते हैं, मतलब इनहेलेशन में सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन में, जो कि आप लोग साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, फूड जो हम लोग खाते हैं, स्टोन जो कि आप पत्थर देखते हैं, क्लाउड हो गया, स्टार्स हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, सभी चीज, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक वाटर का एक छोटा सा ड्रॉप, एक बूंद अगर कहीं गिरा हुआ, वो भी क्या है, आपका मैटर के अंडर में आता है। इवन ए पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सैंड के एक पार्टिकल्स को भी आप अगर देखते हैं, या फिर सॉल्ट के एक पार्टिकल को, या फिर आप बोले तो शुगर के भी पार्टिकल्स, मतलब कोई भी चीज, एक अगर क्रिस्टल ले लेते हैं, एक अगर पॉइंट ले लेते हैं, तो वो भी क्या है, मैटर है। मतलब एवरीथिंग इज मैटर इन आवर यूनिवर्स। मतलब हम लोग के नंगे आंखों से, नेकेड आंखों से जो भी देखा जा रहा है वो क्या है, मैटर है। आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से रेड से जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, we can also see as we look around that all the things mentioned above, जो भी हम लोगों ने ऊपर चीजों के बारे में पढ़ा, इन सभी के बारे में, ठीक है, सभी के पास क्या है, ऑक्युपाई स्पेस। पहला पॉइंट तो यहाँ पे वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, एंड हैव मास, उनके पास मास भी होता है। इट मीन्स वेट, अगर ऐसे नॉर्मली बोला जाए तो वेट। ठीक है, तो वेट और ऑक्युपाई स्पेस मतलब कि वॉल्यूम, मतलब मास और वॉल्यूम आपको दोनों चीज देखने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट मिल रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए मास और वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ से फिर से, Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. मतलब पहले से, बहुत पहले से ऐसा अभी तक
ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने मतलब समझने के लिए तब से मतलब ट्राई कर रहे हैं, मतलब पश्चात कर रहे हैं, ठीक है। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट द पंच तत्व। मतलब कि जो फिलोसफर हैं, जो फिलॉसफी के बारे में मतलब कोई चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है, इससे पहले के महर्षि वगैरह जो थे वो भी फिलॉसफी ही पढ़े हुए थे, वो भी फिलॉसफी से ही चीज की चर्चा, मतलब कोई भी चीज की चर्चा करना बहुत पहले से फिलॉसफी के कैटेगरी में आ जाता है। तो पहले के जो फिलॉसफर थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं समाख्या, जो कि बहुत बड़े हम लोग के इंडिया के फिलॉसफर थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं, और आपका कौन हो सकता है, आपका एरिस्टोटल हो सकते हैं, कन्नड़ हैं, ठीक है, हम लोग के इंडिया के यहीं के हैं। फिर से आप अगर बाहर आते हैं तो डेमोक्रिटस हैं, ल्यूसिपस हैं, ये सभी चीज़ आपको सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। तो कुछ ग्रीक के फिलोसफर हैं, कुछ इंडियन फिलोसफर हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये इंडियन फिलोसफर का यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंच तत्व, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, संस्कृत की भाषा से रिलेटेड है। पंच का मतलब होता है 5, ठीक है, तत्व में आ जाता है ये सभी चीज। देखिए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दीज आर द 5 पार्ट्स यहाँ पे जो लिखे गए हैं वही हैं पंच तत्व। इसको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। और सबका अलग अलग आप कभी कभी ऐसे नाम भी देता है, जैसे कि आपको स्काई को आकाशा बोला जाता है, ठीक है, एयर को आपको बोला जाता है वायु, ये तो सबको पता है। और आप बोल सकते हैं फायर को तेजस बोल सकते हैं, वाटर को आप बोल सकते हैं, ठीक है, या जल बोल सकते हैं, अर्थ को क्षिति, ऐसे भी करके लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू देम, अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, एवरीथिंग लिविंग या फिर नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। देखो अब यहाँ पे वाज क्यों लगा, क्योंकि वो उस वक्त की बात की जा रही है, इसलिए क्योंकि मैटर तक अभी इन लोगों ने बताया। फिर आगे जैसे जैसे सेकंड थर्ड चैप्टर हम लोग 4th चैप्टर तक पहुंचेंगे तो देखेंगे मैटर के अंदर भी बहुत सारा चीज है, उसके अंदर भी, उसके अंदर वो डिवाइड होते थे, लास्ट हम लोग का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक आता है। ऐसे ही करके तीनों चैप्टर आगे का जो है हम लोग का यही है, ठीक है। तो जो ये बता रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग सभी क्या होते हैं, मैटर के ही बने हुए होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क दैट कि आप क्या मैटर हैं, क्या हम मैटर हैं, तो या हम लोग भी मैटर हैं, ठीक है। हम लोग सेल से बने हुए, पता है, आप लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े, बहुत अच्छा बात है, सेल से बने हुए ये भी पता है। अब ऐसा कोई बोलेगा सेल भी एक मैटर है, इसको भी याद रखिएगा, सेल इज ऑल्सो ए मैटर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे फिर देखेंगे वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स, ये जो भी मैटर की चर्चा की जा रही है, पांचों एलिमेंट जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन पांचों से ही मतलब पंच तत्व से ही मिलके बना हुआ है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीस के जो फिलोसफर्स थे, ये तो इंडिया का चर्चा कर लिए पंच तत्व वाला, अब ग्रीस के जो फिलोसफर से हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लगभग यही क्लासिफिकेशन, सिमिलर टाइप का ही क्लासिफिकेशन उन लोगों ने भी दिया, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अगर इसमें लिखा हुआ आगे देखेंगे आप लोग, 1 मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। याद रखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, फिजिकल और केमिकल के हिसाब से अभी के साइंटिस्ट, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो डिवाइड कर दिए हैं मैटर को, ठीक है। पहले पंच तत्व था, वो तो था ही, बहुत अच्छा बात है, खोजा गया था। स्टार्टिंग किसी का भी होता है, उसको हम लोग कभी भी उसको बोलेंगे कि हाँ वो स्टार्ट किया, अच्छा बात है, बट आगे खोज मिलता जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा बात है। तो बाद में ये मॉडर्न साइंटिस्ट लोग 2 पार्ट में कर दे, एक फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल और केमिकल में अगर हम पूछें कि फिजिकल और केमिकल क्या है, एकदम सिंपल सा, फिजिकल और केमिकल क्या है, तो देखो जो चीज दिखता है आपको फिजिकली, एज आई से, मुझे देखो, ठीक है, या खुद को देखो, तो हम जो दिख रहे हैं वो फिजिकल, शारीरिक, एक तरह से बोल सकते हैं शारीरिक रूप से, ठीक है। केमिकल क्या है, हम किस चीज से बने हुए हैं, ठीक है, वो होता है केमिकल और फिजिकल। समझ में आ गए, नॉर्मली यहाँ पे इतना, आगे आप पढ़ेंगे। अब लिखा हुआ है फिर आगे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल एक्सपेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन ऑफ इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर, मतलब कि आने वाले सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में हम लोग फॉलो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से लेकर केमिकल नेचर सब चीज को, ठीक है, मैटर से रिलेटेड जो भी होगा। इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, इतना तक समझ में आ गया, एक पैराग्राफ मैंने बता दिया।
अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं कहाँ पे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे, यहाँ पे, ठीक है, 1.1 में। उसके अंडर 1.1.1 में आएंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। मतलब कि पहला पॉइंट क्या मिल गया स्टूडेंट यहाँ पे, पहले हम लोग क्या पढ़े कि आंख खोलते जो भी चीज दिख जाए वो मैटर है। अच्छा बात है, ठीक है, ये पढ़े हम लोग। बट अब पढ़ेंगे कि मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल से, ठीक है, बट वो पार्टिकल्स हो सकता है कभी दिखे, हो सकता है कभी नहीं दिखे, ठीक है, नॉर्मली तो नहीं ही दिखेगा, बट अगर डिवाइड करते जाए तो उसको हम लोग पार्टिकल्स बोल सकते हैं। वी कैन से दे आर पार्टिकल्स इनसाइड द मैटर, बोल सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, स्मॉलर पार्ट्स को तोड़ने के बाद उसको। बट ऐसे नॉर्मली कोई चीज को देखते हैं, जैसे आप क्लास में पढ़ते होंगे, व्हाइट बोर्ड दिखता होगा, चौक दिखता होगा, आपके हाथ में पेन होगा, बुक होगा, सब मैटर है, ठीक है। उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में जब तोड़ देंगे, then we can say these are the particles of this matter related to this matter, got it। ये आप समझ सकते हैं यहाँ। फिर आगे स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, चलो। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर वन अदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉरी वन अदर नहीं, वन स्कूल्स बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity, decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? क्या मैटर कंटिन्यूअस होता है या पार्टिकुलेट होता है? अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड, और आपका मैटर जो यहाँ पे बताया गया है पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, उससे चर्चा यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो चर्चा किया गया है, ए और बी मान लेते हैं दो है, दो लोग हैं, ऐसे ही नॉर्मली समझते हैं। एक बोलता है कि मैटर ब्लॉक की तरह है, लाइक ए ब्लॉक, इट मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है, किसी भी चीज का ब्लॉक, वुड का हो, कोई भी लोहे का भी हो सकता है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, एज ए सॉलिड टाइप का मैं बोल सकता हूँ, सॉलिड शेप में। जैसे व्हाइट बोर्ड, आपके हाथ में लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, फोन होगा जिसमें आप देख रहे होंगे, ये सभी चीज, ठीक है, कॉपी वगैरह, ये कंटिन्यूअस में आ गया, मतलब कि ये सॉलिड टाइप का हो गया। ऐसा सॉलिड जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मच लेस, या फिर एब्सेंट, या फिर जीरो बोल सकते हैं। देखो ये सब इंटरमॉलिक्यूलर या फिर, ठीक है, ऐसे करके मैं अभी बताना, मॉलिक्यूल पे तो नहीं आया हूं, बट ये शुरू में ही थोड़ा बहुत चर्चा कर दे रहा हूं, ऐसा है। बट एक जगह बोला जा रहा है कि इधर इस साइड में सॉल्ट लो, या फिर बोला जा रहा है यहाँ पे किस चीज के बारे में हम लोग देखें, सैंड के बारे में। देखो यहाँ पे सैंड, तो सैंड क्या टाइप का हो गया, पार्टिकुलेट टाइप का, पार्टिकुलेट, इट मींस पार्टिकल्स टाइप का। कैसे पार्टिकल्स, कैसे, देखो सैंड ऐसे ऐसे करके बहुत सारा होगा। देखो मैं यहाँ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये सैंड है, तो क्या ये कंटिन्यूअस है, इससे मिलता जुलता है, ये एक फिक्स शेप में है, बट यहाँ पे एक फिक्स शेप नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ये कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यही हो गया पार्टिकल्स, जिसको हम लोग सरल भाषा में हिंदी में बोल सकते हैं कण। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कण बोलेंगे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि आपका नीचे दिख रहा होगा, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, इतना सबको पता है, ठीक है। अभी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताऊंगा आपको, जो चीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी के बारे में, ठीक है। तो एसआई यूनिट मास का केजी होता है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर स्क्वायर, ये भी पढ़ लिए। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, ये तो कॉमन यूनिट हो गया। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना पड़ेगा, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज है, बस बता रहा हूँ। 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर होता है क्यूब, तो 1000 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर बोल सकते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स दैट 1 लीटर हैव ए वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट आप लोग यहाँ से मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोग निकाल ही सकते हैं इजिली। ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया, एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, जल्दी कोई बताता नहीं है, क्योंकि सबको एक्टिविटी भी नहीं बताता है, बट मैं एक्टिविटी के साथ आपको इस पूरे पार्ट को, पूरा केमिस्ट्री हो, 9th का हो, 10th का हो, बायो का हो, सब चीज़ बताऊंगा। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। भले ये चैनल न्यू है, बट
थोड़ा टाइम लगेगा, एक ऐसा समय भी आएगा जब इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th और 10th के सभी वीडियोस को देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ जो लेक्चर्स के वीडियो हैं पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाए जाते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके साथ साथ क्वेश्चंस वगैरह भी मैं डिस्कस करते रहूँगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट एक्टिविटी 1.1 में मैं सोच रहा हूँ कि आने से पहले मैं आपको थोड़ा अलग से फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइड में क्या है स्टूडेंट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में स्टूडेंट मैं चर्चा करना चाहता हूँ। चलो, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में अगर चर्चा करें तो क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, that matters are made up of particles। जैसा कि हम लोगों ने जस्ट ही पढ़ा है कि मैटर पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये भी हम बोल सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये भी हम लोगों ने देख लिया, बहुत छोटे होते हैं क्योंकि दिखते नहीं हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब मैं आगे भी पॉइंट ऐड करूंगा, बट एक्टिविटी वगैरह जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपको पॉइंट मिलेगा, ताकि आपको इजीली वैसे समझते। 2 पॉइंट ने पढ़ लिया, बट अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी ये 1.1 में, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप लोग। लिखा हुआ स्टूडेंट, टेक 100 ml बीकर, एक 100 ml का बीकर आपको ले लेना है। चलो हम ले लेते हैं ऐसे, 100 ml का बीकर ले लिए, ठीक है। ये हो गया 100 ml का बीकर ऐसे, और इसमें देखेंगे लिखा हुआ हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल। मार्क करना, उससे पहले मार्क करने से पहले आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बीकर में दिखेगा, आपके स्कूल के लैब में भी होगा, 5 ml 10 ml ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो टोटल ये 100 ml का है, अगर आधा वाटर है तो 50 ml इतना पे आएगा, है कि नहीं, और 100 यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें वाटर आपका आ गया, वाटर इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या लिखा हुआ है, ये 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखा है डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब देखिए इसमें ग्लास रॉड एक होता है ऐसा कुछ चम्मच के आकार का, ऐसा कुछ होगा आपका ग्लास रॉड, ठीक है, ऐसे कुछ करके। इसमें क्या करना है आपको, 2 3 4 क्रिस्टल ले लेना है, मैं 2 3 नहीं, मैं 1 चम्मच मान लो, ठीक है, 1 चम्मच ही पूरा। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्ट ले लेना है। इसमें क्या है स्टूडेंट, सॉल्ट, और इसको डाल देना है किसमें, सॉल्ट को इसमें। ये आ गया सॉल्ट इसमें, अब आ गया। अब बोल रहा है यहाँ पे ऑब्जॉर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, हैव यू एब्जॉर्ब। आप ऐसा करके देखें, जरूर घर में देखें, सिर्फ यहाँ सुन रहे हैं बट ऐसा जरूर देखेंगे, और जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो चेंज इन द वाटर लेवल स्टूडेंट, ठीक है, नो चेंज, इसको याद रखिएगा। What do we think has happened to the salt? Salt के साथ क्या हुआ होगा स्टूडेंट, What does it disappear? कहाँ ये disappear हुआ होगा? Does the level of water change? क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ है? तो नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे पूरा ये जो कहानी है ये है क्या, इसमें आखिर क्या हुआ। इसमें हम लोगों ने तो मिला दिया ऐसा। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि हाँ मिलाए तो सर हैं तो, बट कहीं ना कहीं तो होगा सॉल्ट, वाटर लेवल तो बढ़ जाएगा, ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ वाटर लेवल स्टूडेंट नहीं बढ़ेगा, पहले यहाँ पे नो लिख दो। कहाँ ये गया होगा, कहाँ ये डिसअपियर हुआ होगा, तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट पार्टिकल्स जो होंगे शुगर या फिर सॉल्ट्स के, गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, ठीक है, ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बोल सकते हैं, जो आप मिला सकते हैं, आर गेट इनटू द स्पेसेज ऑफ वाटर, स्पेसेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये ठीक रहेगा, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है, इस चीज को समझो। क्या लिखा है मैंने कि जो पार्टिकल्स सॉल्ट के होंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स, नॉट सॉल्ट डायरेक्ट, मतलब कि सॉल्ट भी यहाँ स्मॉल पार्ट में टूट के पार्टिकल फॉर्म में आया घुलने के बाद, वो पार्टिकल्स कहाँ गया स्टूडेंट, जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में आ गया।
बात समझ में आ रही है आपको? उन पार्टिकल्स के बीच में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे नॉर्मली अगर देखें सीनियर क्लास के हिसाब से अगर बात करें, चर्चा करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट? H2O है, तो H2O का H प्लस OH माइनस, ठीक है, ये माइनस हुआ। और आपका NaCl जिसको सॉल्ट बोलते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जो H प्लस है ये कंबाइन हो जाएगा आपका Cl माइनस के साथ, ठीक है। और ये जो Na प्लस है ये आपका OH के साथ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो तो NaOH प्लस HCl ये बनता है, ठीक है। ऐसे डिसअपियर होने से अलग अगर चर्चा करें केमिकली हिसाब से, तो बनता ये है। ऐसे डिसअपियर जो हो रहा है यहाँ पे, ये गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल्स में जाके छिप जाता है, मतलब कि वहीं पे रहता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनने के बाद, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वाटर लेवल तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स के बीच में भी वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी वहां पे गैप होते हैं, तभी वहां पे जाके रह जाता है। पूरा सॉलिड में नहीं है, पूरा टोटली अगर रहता तो सॉलिड ही नहीं बोल देते, फिर वाटर क्यों बोलते उसको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पे इन ऑर्डर टू आंसर, अब अगर आंसर देना हो दिस क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस का, नीड टू यूज द आइडिया ऑफ मैटर इज द मेड ऑफ पार्टिकल्स। पहला पॉइंट, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। चलो इतना तो सही है, इतना तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, कुछ देर पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अब फिर अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, व्हाट वाज देयर इन द स्पून, क्या था स्टूडेंट? तो सॉल्ट था, शुगर हो सकता है, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। दिस इज इलस्ट्रेशन इन फिगर 1.1। क्या लिखा हुआ है कि क्या ये स्प्रेड हो गया है, मतलब स्प्रेड अगर भाषा में देखा जाए, फिजिकली अगर शारीरिक रूप से समझे, स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैल जाना। तो फैल जाना नहीं बोल के बोलेंगे डिसॉल्व हो जाना स्टूडेंट, केमिकल रूप से डिसॉल्व, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आगे देखें यहाँ फिगर आपका जो दिया हो, जब मैंने अभी समझाया, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन टाइम्स, ये लिखा हुआ है, मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड करके आपको दिखाया जा रहा है, जो कि दिखेगा नहीं। देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट में डाल रहा हूं, ये सब आपको पार्टिकल्स दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? ऐसे ये सभी पार्टिकल्स है वाटर के, मिलियन टाइम्स आपको बड़े करके। और यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया गया, देखो यहाँ पे सॉल्ट नीचे आ गया कि नहीं? सॉल्ट, एडिंग सॉल्ट लिखा हुआ है। स्टीर का मतलब होता है क्या? मिलाना कोई भी चीज को इस ग्लास रॉड के थ्रू, ठीक है, मिलाना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मिलाना, स्टीयरिंग करना, ठीक है। तो ये ग्लास रॉड के थ्रू मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सब पार्टिकल्स आपको दिख रहा है। तो ये पार्टिकल्स अभी दिख रहा है, अभी आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि बुक में मैग्नीफाइड, मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड किया स्टूडेंट। मिलियंस का मतलब 10 लाख टाइम मैग्नीफाइड किया गया है। बात समझ में आ रही है? सेल तो थोड़ा सा ही मैग्नीफाइड पे दिख जाता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, स्कूल में, बट आपको जो एटम्स, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नहीं दिखेंगे, वो उनसे भी छोटे होते हैं, सेल से भी। सेल हम लोग के बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है, हम लोग का बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन जो एटम्स, जो पार्टिकल्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे और आगे, वो पूरे इस यूनिवर्स के छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे पार्ट में आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हम लोगों ने तो देख लिया। अब यहाँ पे फिगर 1.1 में लिखा हुआ, इसको भी पढ़ लेते हैं। When you dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water। यहाँ पे NCERT ने भी लिख दिया कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में जाके वो रहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, होप सो। अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं कहाँ पे, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, इसके बारे में। तो ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर के ही है। तो एक्टिविटी 1.2 देखो, इस चैप्टर में बहुत सारा एक्टिविटी मिलेगा, अच्छा बात, एक्टिविटी समझना भी चाहिए। तो एक्टिविटी यहाँ पे देखिए, फिर फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देन इन 100 ml ऑफ वाटर। स्टूडेंट पोटाशियम पर मैग्नेट आप लोग अभी तो जस्ट आए हैं 9th क्लास में, तो KMnO4 को बोलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। पोटाशियम तो K पता होगा, ऑक्सीजन पता होगा, बहुत बच्चे Mn में कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम हो जाएगा क्या स्टूडेंट? गलत, ठीक है। बहुत बच्चे को पता भी होगा, मुझे पता है। अब Mn का मतलब क्या होगा? मैंगनीज, ठीक है, NESE, मैंगनीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। कौन सा स्टूडेंट? सॉरी, एक मिनट, ये, अरे यार, ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, ये, और ये आपका हो जाएगा सही। Mn का मतलब मैंगनीज होता है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। अब पोटाशियम का क्रिस्टल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चलो इस साइड आ गए, लिखा हुआ है फिर आगे, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। देखो ये वाटर था, इसमें हमने 2 क्रिस्टल डाल दिया, देखो आप फिगर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। इसका कलर क्या होता है स्टूडेंट, इस चीज को एक चीज यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। आप कॉपी में इस चीज को लिख सकते हैं, जब ये अनडाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। कब स्टूडेंट, अनडाइल्यूटेड फॉर्म में पोटाशियम परमैंगनेट, मैं साइड में लिखूंगा यहाँ पे अनडाइल्यूटेड KMnO4, कलर कैसा होता है स्टूडेंट इसका, पर्पल, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे हम डाइल्यूटेड KMnO4, कलर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, पिंक। याद रखिएगा, बताया जाएगा सीनियर क्लास के, इसके बारे में चर्चा भी किया जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि ये आपका पर्पल टाइप का कलर का कुछ ऐसा दिख रहा है। 10 ml यहाँ से क्या करना है, इसमें से 90 था, फिर इसमें 100 आ गया, 10 ml ये निकाल के फिर नेक्स्ट वाले में शिफ्ट किया, ये फिर 90 ml का ही है, इसमें डाले तो 10 + 10 कर दिए तो आपका हो गया फिर 100। सेम ऐसा ही करते जाना है, कितना बार, 5 से 10 बार, 5 से 10 टाइम आप कर सकते हैं, या 8 बार, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है सेम चीज। देखो यहाँ पे, टेक आउट 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग। ये जो आप बार बार जो ऐसा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डाइल्यूटिंग करना, ठीक है, डाइल्यूटिंग करना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज द वाटर स्टील कलर्ड, क्या वाटर अभी भी आपको पर्पल नजर आ रहा है, तो लिखेंगे हम लोग आ रहा है, ये जरूर लिखेंगे, बट लाइटर आ रहा है, ठीक है, लाइट कलर आ रहा है आपको, हल्का, जो कि बदल गया किसमें, पिंक में स्टूडेंट, पिंक में, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, पर्पल से बदल गया पिंक में, पर्पल थोड़ा डार्क में हो गया और पिंक आपका थोड़ा हल्का में हो गया। बात समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे फिगर में देखेंगे, यहाँ पे फिगर आपका 1.2 में लिखा हुआ, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं कितने छोटे होते हैं, कि ये थोड़ा सा 10 ml को ट्रांसफर करने से भी अभी भी कलर यहाँ पे नजर आ रहा है, फिर 10 ml इसका ट्रांसफर किया, अभी भी कलर नजर आ रहा है, फिर किए, अभी भी आ रहा है। बट एक समय ऐसा आएगा पूरा ट्रांसपेरेंट कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक पार्टिकल्स सभी खत्म हो चुके, मतलब छुप गए होंगे। अब आप अगर 1000 बार ऐसा कर देते हैं तो क्या आपको दिखेगा फिर। मान लो यहाँ पे स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 क्रिस्टल आप डाले थे, 2 क्रिस्टल सिर्फ पोटाशियम परमैंगनेट का, ठीक है। 2 क्रिस्टल टूटा होगा करोड़ों पार्टिकल्स में, मान लो 2 क्रिस्टल टूटा होगा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, 2 क्रिस्टल मान लो टूटा 2 करोड़ में, जिसमें से नेक्स्ट वाले में आप जैसे मिलाएं ए वाले में तो 1 करोड़ उसमें घुल गया, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा घुला उसमें। और जो आप छोटा सा 10 ml का जो शीशी उठाएं उसमें सिर्फ है 10 ही लाख, 1 करोड़ से ज़्यादा ही यहाँ पे घुला और 10 लाख बचा। फिर उस शीशी को जो भी आप उस चीज़ को आप फिर नेक्स्ट वाले बीकर में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले बीकर में जैसे ट्रांसफर किए 90 और 10 ml फिर डाले तो फिर 10 लाख का यहाँ पे आपको घुल जाता है 90,000, मान लो 90,000, फिर 10,000 बच गया। ऐसे ही करके एक समय ऐसा आएगा कि 1 ग्राम से 1 ml, सॉरी तो हम लोग ml में लिख रहे थे, ठीक है, तो 1 ml या फिर कुछ बचेगा 1 ml के आसपास या उससे भी कम। लास्ट में क्या होगा, प्योर वाटर ही ना बच जाएगा, पूरा पूरा प्योर वाटर, ठीक है। उसके बाद इसमें से उठा के किसी में भी डालिए तो वाटर सब तो सेम ही हो जाएगा, फिर उसके बाद बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि पार्टिकल्स इतने छोटे भी हैं, बट ये एक समय ऐसा आएगा डाइल्यूशन होने के बाद ये डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, कुछ वर्क। यहाँ पे समझ में आ गया। With every dilution through the color become light, it is still visible, ये अभी भी दिख रहा है, बात सच है, बट ये इनविजिबल हो जाएगा बहुत सारे टाइम्स के बाद, ऐसा रिपीटेड डाइल्यूशन करते रहेंगे तब। अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं अपने मेन पॉइंट पे फिर से स्टूडेंट, ठीक है, ज़्यादा समय हम लोग नहीं देते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर, मतलब 1000 लीटर। आप अगर आपके घर में टंकी होगा पानी वाला, ठीक है, छत पे आप देख सकते हैं, या 500 वाला भी हो सकता है, 500 लीटर वाला, 1 ड्रॉप ऑफ
पोटाशियम परमैंगनेट, सॉरी ड्रॉप बोला, क्रिस्टल, या फिर 2 ड्रॉप, मतलब जितना भी आप ले सकते हो, 2-3 ऐसे अगर डालो तो पूरा आपका जो होगा वो क्या होगा, कलरफुल ही कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? पहले वाले में क्या देखे कि लाइट कलर लास्ट तक दिख रहा है, मतलब कि ट्रांसफर हो रहा है वो, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जा रहा है, तभी तो क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल के अंदर करोड़ों पार्टिकल्स है, ये चीज याद रखिएगा। सिर्फ वो क्रिस्टल जो दिख रहा है वो क्रिस्टल नहीं, उसके अंदर भी करोड़ों पार्टिकल्स है। ठीक है, सो वी कंक्लूड that there must be millions of teeny particles in just one crystal। देखो बात आ ही गया, जस्ट ही बोले वही बात बोला गया यहाँ पे कि एक क्रिस्टल के अंदर करोड़ों, मतलब मिलियंस मतलब लाखों में, यहाँ पे 10 मिलियंस मतलब 10 लाख होता है, आप करोड़ भी बोल सकते हो, उतना टीनी पार्टिकल्स होता है। अब पोटाशियम परमैंगनेट लो या फिर आप कुछ भी और भी ले सकते हो, ठीक है, कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो, CuSO4, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉल। देखो वो डिवाइड होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, तभी तो वो इजीली वैसे घुल के फिर नेक्स्ट वाले में भी ट्रांसफर हो जा रहे हैं। अगर नहीं घुले, सोच लो, अगर नहीं घुलते हैं तो आप जो ट्रांसफर जो किए हो तो फिर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहले वाले में घुला ही नहीं, अपना कलर ही नहीं दिखाया। बात समझ में आ रही है? तो फिर ट्रांसफर क्या होगा, फिर नेक्स्ट वाला वैसा ही रह जाएगा आपका, जो वाटर होगा, जैसा आप वाटर लाए थे नॉर्मल वैसा ही दिखेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट की बात छोड़ो, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन। डाइल्यूट जितना आप करते चलो इसका स्मेल आएगा। क्या करना है, 2 ml आपको डिटॉल डाल देना है। ठीक है, मान लो कि 100 ml का पानी लिए या 1-2 लीटर का पानी लिए, चलो, और डिटॉल उसमें डाल दिए। ऐसे तो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, बट ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ 2 ml डालें, फिर सेम वैसा ही प्रोसेस, फिर आगे एक बीकर डालना है, उसमें से थोड़ा निकाल के इसमें डालना है। ठीक है, फिर आगे करना है, फिर निकाल के ऐसे करना है, ABC ऐसे ही करके XYZ तक ले जाओ, लास्ट तक भी आपको स्मेल आएगा उसमें। क्यों आएगा? क्योंकि जो डिटॉल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे तरह से सॉल्यूशन में घुल चुके हैं, डिजॉल्व फॉर्म में है, और जब आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उसमें भी डिजॉल्व फॉर्म में आ जा रहे हैं, डिटॉल्स के पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक अच्छा पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम लोग जितना कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, उसके भी ये पीछे मतलब बोल सकते हैं कि उससे भी ये क्या होता है, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी कम होता है। बात समझ में आ रही है? जो मैंने कोई भी चीज़ सोच लिए कि हाँ सॉल्ट होगा, सॉल्ट इतना छोटा हो सकता है, ऐसे सोच लिए, तो उससे भी छोटे हो सकता है, जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं, आप कोई चीज़ ऐसा देखे नहीं है आज तक। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब 1.2 आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक तो हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। अब अगर हम बोले वहाँ पे कि जो हम 2 पॉइंट ऊपर लिखे हुए थे वहाँ क्या कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, तो इजीली वे से ऐड कर सकते। क्या ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। कहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, चलो आ जाओ जल्दी, ये आया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये चीज ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है आपको? और फिर आगे और भी पॉइंट आएगा जैसे जैसे एक्टिविटी कर। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट वहीं तो छूट रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ में आ रही है स्टूडेंट? मतलब क्या यहाँ पे क्या हम लोग समझे कि स्पेस होता है तभी तो जाके किसी ना किसी के अंदर स्पेस इजीली वैसे कवर कर लेता है, जो कि हम लोग यहाँ पे ऊपर देखे हैं। देखो H2 और जो NaCl का देखे थे एग्जाम्पल, वो चीज। और कंटिन्यूअसली मूविंग क्यों लिखे? मूव हो रहे हैं तभी तो घुल पा रहे हैं। डिजॉल्व कैसे हो पा रहे हैं? एक जगह अगर रहता तो क्या डिजॉल्व होता? वो घुलते हैं, पार्टिकल्स टूटते हैं, ब्रेकडाउन होता है तभी ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि आखिर ये घुल रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, आखिर ये कैसे, किस चीज के कारण? कोई एनर्जी होगा इसके पास तभी,
नॉर्मली समझ सकते हैं सब स्टूडेंट ऐसा इस चीज को। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बारे में, ठीक है, उनका कैरेक्टर क्या है इनसे रिलेटेड। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बात आ गया यहाँ पे कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। ये चीज तो ऊपर ही हम लोग एक्टिविटी में देख लिया, अब आगे भी देखेंगे कैसे होता है क्या होता है। लिखा हुआ है इन एक्टिविटी 1.1 1.2 सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल्स और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर। डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है वाटर में, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है वाटर में, इसका मतलब क्या, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इजिली वे से जाके वहां पे बस जा रहे हैं बोल सकते हैं, वहां पे रहते हैं जाके, वहां जगह है तभी ना, अगर जगह नहीं रहे तो कोई रहने देगा, वही चीज यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। मतलब जो भी हम लोग बनाते हैं नींबू पानी वगैरह हो गया, तो अगर नींबू पानी है तो क्या बोलेंगे, नींबू कहाँ चला जा रहा है, जो नींबू का जो रस जो आ रहा है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में, वो कहाँ जा रहा है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। मतलब नींबू के पार्टिकल्स का रस जो है वो जा रहा है कहाँ पे, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में। मतलब कि वहां पे इंटर स्पेसेस अवेलेबल हैं तभी वहां पे जा पा रहा है। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। गुड, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि इसका मतलब ये क्या दर्शाता है स्टूडेंट, कि यहाँ पे इनफ स्पेस है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। बात समझ में आ रही है। अब आगे अगर देखें यहाँ पे स्टूडेंट चर्चा करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब देखो मूविंग वाला भी बात आ गया जो अभी जस्ट मैंने बताया था। तो क्या एक्टिविटी 1.3 पढ़ते हैं जल्दी से, क्या लिखते हैं, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। उसका स्मेल पाने के लिए आपको उसके सामने जाना पड़ेगा क्योंकि वो अनलिट है। अनलिट का मतलब बिना जला हुआ, विदाउट बर्निंग, ठीक है। इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। अगर एक कॉर्नर पे आपके क्लास में या घर में ही कहीं भी हो भाई, तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा उसके जो भी स्मेल है उनको पाने के लिए, ठीक है। बट नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, उसको जला दीजिए। What happens, क्या होगा, डू यू गेट स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, क्या आप अभी दूर पे बैठे हुए हैं तो भी क्या आपको स्मेल आ रहा है, तो हाँ आ जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है और बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है, तो आपको आ जाएगा वहां तक। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जलाने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली वे से डिफ्यूज हो रहे हैं, जो उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होके हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंचते हैं। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ क्या मतलब कितना प्रॉब्लम है या फिर कितना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, आप समझ में आ गया। सेम चीज वैसे ही आप और भी ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ से फिर आगे लिखा हुआ है टेक 2 ग्लासेस ऑफ बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। वाटर के साथ 2 बीकर आपको ले लेना है, ठीक है, 2 बीकर होगा। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम। देखो फर्स्ट सेकेंड ए बी, इसमें डाल दिए क्या स्टूडेंट, इसमें डाल दिए क्या, क्या डाले, रेड या फिर ब्लू इंक डाल दिए, ठीक है। और यहाँ डाले हम लोग हनी जो कि थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का बोल सकते, लिक्विड ही है बट सेमी सॉलिड टाइप का थोड़ा होता है। तो क्या होगा आप बता सकते हैं इससे क्या होगा, कौन जल्दी घुलेगा, क्वेश्चन यही पूछा। देखो लीव देम अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब का मतलब उसको घुलाना नहीं है, उसको मिलाना नहीं है, उसको डिजॉल्व नहीं करना है, उसको स्टीर भी नहीं करना है। अनडिस्टर्ब वैसे ही छोड़ देना इन योर हाउस इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, या फिर क्लास के कॉर्नर पर। अगर आप रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप, जैसे ही आप इंक का ड्रॉप डालेंगे वो क्या होगा, तुरंत बहुत फास्टली मूव करेगा और पूरा फैल जाएगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालते ही क्या हुआ था, कलर पूरा आ गया था, पर्पल कलर था कि नहीं, डाइल्यूट किए तब पिंक हुआ, पहले तो पर्पल ही आया। वैसे ही रेड वाला इंक रेड हो जाएगा, ब्लू वाला इंक पूरा हो जाएगा ब्लू। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है तभी तो वहां पे जा जाके बसते हैं या फिर वहां तक पहुंचते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो मूव करते हैं ये कैसे मूव करते हैं, हाउ पॉसिबल। आप अगर मूव कर रहे हैं
आप कैसे मूव कर रहे हैं? कोई आपको धक्का मार रहा है क्या, या फिर आपके पास कोई एनर्जी है, कुछ तो होगा, या फिर आप जादूगर हैं? तो क्या है वो राज, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। What do you observe immediately after dropping a honey? देखो इसके कंपेयर में, अगर ये इंक और हनी के कंपेयर में मैं बताऊं तो घुलेगा तो दोनों, बट हनी बहुत लेट से घुलेगा, उसमें भी येलोइश कलर आ जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो आपका ये क्या बोलते हैं इंक है, ये बहुत जल्दी ही डिफ्यूज हो जाएगा। कहाँ पे? वाटर में। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? पूरे वाटर में कितना डे लगेगा? तो भाई डे थोड़े लगेगा, आवर भी नहीं, तुरंत डालते ही पूरा घुल जाएगा, आपको दिखेगा उसके, आपको एकदम मतलब इजीली आप देख सकते हैं अपने आंख के सामने। ऐसा नहीं कि डाले आप पूरा घुल गया, ऐसा भी नहीं होगा। डालेंगे आपको दिखेगा कि ऐसे से इंक का आप डाल के घर पे देख सकते, ट्राई कीजिए, यू कैन ट्राई एट योर होम। ठीक है, आप घर पे डाल के देखिए, एक ड्रॉप इंक देखिए, धीरे धीरे आराम से पूरे सॉल्यूशन में, आप उसको जहां जहां जगह मिलेगा वैसे करते करते डिफ्यूज करते करते पूरा सॉल्यूशन में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। फिर एक्टिविटी 1.5 में बोल रहा है ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? CuSO4 को, याद रखिएगा। और पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो आपको पता है, अभी जस्ट बताए हैं, KMnO4। दोनों में से कोई एक ले लेना है इन ए ग्लास ऑफ ए हॉट वाटर, मतलब कि हॉट वाटर है, हॉट वाटर है, ठीक है। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, अच्छा एक कोल्ड वाटर भी होगा, चलो कोल्ड वाटर भी एक हॉट वाटर भी, दोनों में डाल दिए क्या स्टूडेंट? वहीं CuSO4 या फिर KMnO4 आप पूरा डाल देते हैं इसमें, ठीक है, दोनों में डाल दिया, कुछ क्रिस्टल डालना है। आगे बोल रहा है यहाँ पे क्या लिख रहा है स्टूडेंट, देखेंगे ध्यान से। What do you observe just above the solid crystal in the glass? जैसे ही आप सॉलिड क्रिस्टल को डालें आपको क्या दिखेगा? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? क्या टेम्परेचर के साथ मिक्सिंग का जो रेट है क्या यह चेंज हो रहा है? तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहले चीज तो सुन लो, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप ध्यान से एकदम सुनेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे होता है पहला चीज तो डिफ्यूजन। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मूवमेंट, क्यों ये होता है? ठीक है, मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एनर्जी होगा कोई, और वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ता है स्टूडेंट जब टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं छोटा सा एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग का मतलब स्टूडेंट एक आपस में मिलना जुलना, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। बायोलॉजिकली वर्ड में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, वहाँ गैसियस का एक्सचेंज मेनली बोलता है, ऐसे तो डिफ्यूजन सब में होता है, लिक्विड सॉलिड गैस में। बायोलॉजिकली रूप से वहाँ पे देखते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज है नॉर्मली ऑल्व्यूली में होता आता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, डिफ्यूजन इसी को बोलते हैं। और ये डिफ्यूजन डिपेंड होता है किस पे स्टूडेंट? किस पे डिपेंड होगा? ये डिपेंड होता है जो कि टेम्परेचर पे, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या बढ़ेगा? डिफ्यूजन। और ये फिर किस पे होता है? सॉरी इसको थोड़ा इरेज कर दे, नहीं इरेज नहीं, इसी पे हो जाएगा। और ये फिर किस पे डिपेंड होगा? डिपेंड नहीं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब तीनों आपस में क्या है? को रिलेट है तीनों। डिफ्यूजन भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, बात समझ में? टेम्परेचर बढ़ाओ तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, सब बढ़ेगा, सब आपस में को रिलेट कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा आपके शरीर में, जब ऊर्जा पैदा होने लगेगी, एनर्जी आने लगेगा, आप भी पूरा घर में तूफान मचाने लगते होंगे, है कि नहीं? कभी कभी घर पर डांट भी मिलती होगी कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ये लगता है, ऐसा पापा या मम्मी बोलती होंगी ये लोग, ठीक है। तो आपके में जब एनर्जी आता है तो आप इधर उधर करते हैं कि नहीं? आपका जब तबीयत खराब होता है, वीक होते हैं, तब एनर्जी का लॉस होता है, उस वक्त आप एकदम चुपचाप सोए हुए कोना में पड़े हुए रहते हैं। तो वही चीज है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे ही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि मोशन का, एनर्जी ऑफ मोशन बोल सकते हैं काइनेटिक को, एनर्जी ऑफ मोशन, ठीक है।
फिजिक्स भी आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा मोशन चैप्टर। एनर्जी ऑफ मोशन को ही काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो डिफ्यूजन भी उस वक्त बढ़ेगा। डिफ्यूजन क्या पढ़े अभी? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। ये हो गया आपका डिफ्यूजन। समझ में आ गया स्टूडेंट? 44 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, बट थोड़ा सा और बाकी है, 10 मिनट लगेगा, पूरा कवर कर लेंगे हम लोग, जो कि आज मेरा टारगेट था वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी का आंसर आपको यहाँ तक मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ पे 1.2.2 में मुझे बताना था, एक चीज छूट गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, ये पहली बार स्टूडेंट एक चीज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। रॉबर्ट ब्राउन का आप नाम सुने होंगे बायोलॉजी में भी, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, सेल में। तो वहां पे वो पाए थे कि किसी भी चीज का मूवमेंट होना, मेनली वो बताए थे कि मूवमेंट जो होता है कंटिन्यूअसली मूवमेंट, वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा पहली बार मतलब खोजा गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहली बार जो खोजा गया था, इसीलिए इनके मूवमेंट को नाम दे दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। बात समझ में आ रही है? पहली बार वो पॉलन ग्रेन्स को वाटर में पाए थे। कहाँ पे? पॉलन ग्रेन्स को वाटर में, पॉलन ग्रेन्स इन वाटर बोल सकते हैं। मूवमेंट देखे थे ये चीज, ठीक है, जैसे कुछ स्ट्रक्चर अलग ही टाइप का था, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। आपको कभी दिखाया जाएगा फिगर में, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, जो पॉलन ग्रेन्स वाला जो बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। ये खोजा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, इसलिए उनका नाम रख दिया गया उस मूवमेंट का ब्राउनियन मूवमेंट। तो मूवमेंट वाला भी हम लोग पढ़ लिए कि काइनेटिक एनर्जी के चलते होता है। एनर्जी ऑफ मोशन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने आज देख लिया, बहुत ही अच्छा यहाँ तक पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और भी पॉइंट है जिसको मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ, फिर बढ़ता हूँ आगे। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी 1.345, चलो भाई आज तो बहुत एक्टिविटी हो गया। वी कंक्लूड दैट द फॉलोइंग, क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। वी कंक्लूड दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। बहुत अच्छा, मूविंग कंटिन्यूअसली करता है। ब्राउनियन मूवमेंट के द्वारा भी बताया गया था, ब्राउन जो रॉबर्ट ब्राउन साहब थे उनके द्वारा भी, वो पहली बार पॉलन ग्रेन्स को वाटर में मूव करते हुए देखे थे, रैंडम मूवमेंट जो होता है। दैट इज दे पोजेजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। काइनेटिक एनर्जी इज ए एनर्जी ऑफ मोशन। मोशन का ही एक एनर्जी है, ठीक है। आप पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े होंगे। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर राइज करेंगे, पार्टिकल्स मूव फास्टर। पार्टिकल्स क्या होगा? फास्ट मूव करेगा स्टूडेंट। वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट फास्ट हो रहा है, तो मूवमेंट जो फास्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिलेगा तभी ना मूव होगा भाई। बात समझ में आ गया? मतलब को रिलेट है कि नहीं एक दूसरे से? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का को रिलेशन हमने यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन वही चीज, मिलना घुलना जो भी बोल दो, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन था हॉट और ये, हाँ ये वाला कहाँ गया जी, ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे पूछता हूँ, यू हैव टू कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि हॉट वाटर में CuSO4 KMnO4 का मूवमेंट स्लो होगा कि ज़्यादा होगा, कि कोल्ड वाटर में स्लो होगा कि ज़्यादा होगा? स्लो और फास्ट किसका होगा, किसका? ये आपको कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को बताना है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब आते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट पे। थोड़ा सा और बचा हुआ है क्योंकि मेरे स्टूडेंट जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। चलो, इन द above the 3 activity we observe that particles of matter intermix on their own with each other। ये चीज़ अभी पढ़े स्पॉन्टेनियस वाला, अभी ना देखे कि इंटरमिक्स होता है, जो मैंने डिफिनेशन बताया। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये इंटरमिक्स होना क्यों पॉसिबल है? बिकॉज देयर आर सम एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस है कि नहीं पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो जा रहा है भाई। रूम खाली रहेगा तभी कोई आएगा, खाली नहीं रहेगा तो कैसे कोई आएगा? तो वही चीज यहाँ पे है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैंने अभी बताया आपको, क्या गलत बताया? तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि एकदम सही चीज बताया था, कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होना इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का ऑन देयर ओन इन
फ्रॉम ए टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, दो अलग अलग टाइप ऑफ मैटर होना चाहिए, ये चीज मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। उसका लिखा हुआ है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, ये भी ऑब्जर्व किया हम लोग कि डिफ्यूजन जो है वो हीटिंग पे डिपेंड होता है कि नहीं, हीटिंग करेंगे तो डिफ्यूजन फास्टर होगा। अब पूछ रहा है एनसीईआरटी, इतना आसान सा क्वेश्चन, व्हाई डज दिस हैपन। तो एनसीईआरटी को ये नहीं पता है कि मेरे स्टूडेंट कितने मतलब अच्छे हैं कि आंसर दे सकते हैं, तो मैं भी यही चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है इसका, क्योंकि इसका आंसर आपको इतना ही दूर में है, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में एकदम आसान है, मैंने बता दिया है कोरिलेट करके भी, उसी में से कुछ है छुपा हुआ, आपको बताना है क्या है। हीटिंग करने पे डिफ्यूजन बिकम फास्टर, वाई डज हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो हीट का मतलब क्या आप समझ गए होंगे, इशारा काफी है चालाक को। चलो अब आंसर इसका दे देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट मिलेंगे 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि होगा आपका पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ तक को वीडियो को देखने के लिए। पूरा अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ऐसे ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाता हूँ। पूरे चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होंगे सभी चैप्टर्स को 9th और 10th के मेनली बेसिस पे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।